जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आपका जो पैसेज है, पैसेज को केयरफुली पढ़ना है। तो इस पैसेज को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इसको केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने के बाद इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है उसको फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछा है, द सिमिलरली बिटवीन द ह्यूमन्स ब्रेन एंड कंप्यूटर कुड बी कैटेगराइज एज, किसके कैटेगराइज के अकॉर्डिंग किया गया है? तो फंसियली के अकॉर्डिंग किया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑथर हेयर इज़ टू, इस पैसेज का जो ऑथर है उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या कहा गया है? तो ड्रॉ ए पैरेलल बिटवीन द वर्किंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर्स। नंबर 3 क्वेश्चन है, computers are capable for producing sequence of word which can be recognized as poetry, its impulse that। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी, द सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रू पोएट्री एंड द कंप्यूटर पोएट्री इन स्ट्रीकिंग। नंबर 4, द ह्यूमन ब्रेन इज नॉट डिसिमिलरली टू कंप्यूटर इन इट्स। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 5 देख लेते हैं, कंप्यूटर्स आर एबल टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस सिमिलर टू दोज परफॉर्म्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन ओनली बिकॉज। नंबर ए हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिकेशन आर सिमिलरली इन बोथ केसेस। आउटर मोस्ट का एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा इनर मोस्ट। पेयरली का सिनोनिम बताना है, तो पेयरली का सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, डिस्कशन ऑफ एग्रीमेंट। नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों, वन हु डज नॉट बिलीव इन अ गॉड, जो आदमी भगवान पर विश्वास नहीं करता है उसको वन वन सब्स्टिट्यूशंस में क्या बोलते हैं? तो एथिस्ट बोलते हैं। स्टिक टू योर गन्स मीन्स, स्टिक टू योर गन्स का आइडम फ्रेज क्या होगा? तो नंबर बी हो जाएगा, रिफ्यूज टू चेंज योर माइंड। नंबर 10, द गवर्नमेंट हैज़ सेड टैक्सेस विल बी राइज्ड, इसका एक्टिव से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, द गवर्नमेंट हैज़ सेड दैट टैक्सेस विल बी राइज्ड। नंबर 11, स्पॉट द ईरर, इसमें जो भी सेंटेंस ईरर है उसको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आवर सोशल साइंस टीचर टोल्ड, ईरर फर्स्ट में ही आ गया। आई सो हिम पैकिंग अप ए गन, चेंज द वॉइस, इसको वॉइस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव से पैसिव में। तो नंबर डी हो जाएगा, ही वॉज सीन पैकिंग अप ए गन बाई मी। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 13 पर, रिमूवल टू, इसको बनाना है रिमूव टू में। इम्प्रूव दैट द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ए सरप्राइजिंग हाई नंबर ऑफ केस ऑफ द फ्लोरेंस आर दिस ईयर। तो बिंग सीन के जगह पर क्या आएगा? तो बिंग सीन जो है उसकी जगह पर आ जाएगा दोस्तों बिंग विटनेस्ड। नंबर 14, थॉम्स द न्यू टीचर हैज स्टार्ट डूइंग द वर्क, इसमें जो करेक्ट पंचुएशन मार्क है उसको सिलेक्ट करना है। तो नंबर डी हो जाएगा, थॉम्स द न्यू टीचर हैज स्टार्ट डूइंग वर्क। नंबर 15, आई एम सो वीक दैट आई कांट डू दिस वर्क, इसका रिमूव टू बनाना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी, आई एम टू वीक टू डू दिस वर्क। अब प्रीपोजिशन इसमें भर लेते हैं, मनोज डैड डैश, मनोज डाइड डैश ए बस एक्सीडेंट, इसमें करेक्ट प्रीपोजिशन आ जाएगा दोस्तों नंबर डी, इन। नंबर 17, देयर इज़ ए नो एक्सेप्शन डैश दिस रूल, राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, 2 हो जाएगा। नंबर 18, द बॉय डैश इज़ कमिंग इज़ माई फ्रेंड, राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी, हु माई फ्रेंड। नंबर 19, चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड,
फ्यूटल 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 फ्यूटल। इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो नंबर ए हो जाएगा फ्यूटल। इट इज़ टाइम वी डैश आवर बिजनेस। इसमें करेक्ट वर्ब क्या होगा? तो हो जाएगा नंबर सी स्टार्टेड। नंबर 21 नाइदर ऑफ द टू गर्ल्स डैश कम टूडे। नंबर सी हो जाएगा हैज़ कम टूडे। प्लूरल फॉर्म ऑफ गल्फ, गल्फ का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्तों? नंबर सी हो जाएगा गर्ल्स। फीमेल जेंडर अब क्या हो जाएगा? राम, राम का फीमेल जेंडर हो जाएगा दोस्तों नंबर 24 हार्डली हैड ही ओपन द डोर डैश द डॉग इंटायर्ड। नंबर सी हो जाएगा व्हेन। नंबर 25 सिंगुलर ऑफ मीस। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर डी, माउस का मीस होता है। सॉरी, माउस का माइस हो गया। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं और होते हैं सामान्य तर्क यानी रीजनिंग पर। महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से फसल को उत्पादन सबसे अधिक किसमें होता है? तो सबसे ज़्यादा फसल मोटे अनाज की होती है। ठीक है। नंबर 2 गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होता है? यानी गोवा में कौन सा होता है? तो झांगोर का लोक नृत्य होता है। नंबर 3 भारत में लौह महिला किसे कहा जाता है? तो आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। नंबर 4 मणिका बास किस खेल से संबंधित है? जो मणिका बॉस है उसका संबंध किससे है? तो टेबल टेनिस से है। ठीक है। नंबर 5 पर आ जाते हैं मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 2020 में किसे चुना है? तो जॉर्ज बाइडेन को चुना है। नंबर 7 विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो नंबर ए 25 अप्रैल को। सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नंबर डी 7 दिसंबर को। नंबर 9 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है? तो राजस्थान है। नंबर 10 बेल्जियम की मुद्रा का क्या नाम है? तो बेल्जियम की मुद्रा का नाम यूरो है। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राज़ील की राजधानी आपका ब्रासिलिया है। नंबर 12 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटका में है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो जो आपका असहयोग आंदोलन है 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू किया था। आरआरबी का फुल फॉर्म क्या है? तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी नंबर ए। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका काठमांडू में है। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग में। देखिए ये 1 का क्यों किया, 3 का क्यों किया, 5 का क्यों किया, 7 का क्यों किया, तो इसके बाद 9 का क्यों कर देगा? तो ननवा स्क्वायर कर रहा है सबका, तो ये 9 का स्क्वायर कर देगा तो आपका हो जाएगा 81। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 17 पर अभिनय रंगमहल में होता है तो जुआ जुआ खाने में होता है। नंबर 18 एक व्यक्ति सामने खड़ा है, वह ना तो मेरा भाई है और ना ही बहन है, लेकिन उसका पिता मेरे पिता का बेटा है, पर वह मैं ना ही तो हूँ। बताइए कि मेरे सामने खड़े के बीच उससे क्या संबंध बनता है? तो चाचा भतीजा का संबंध बनेगा। किसी कूट भाषा में तेल को किताब कहें, किताब को कॉपी कहें, कॉपी को ईंक कहें तथा ईंक को कपास कहें तो हम किस पर लिखेंगे? कॉपी पर लिखेंगे। तो कॉपी को ईंक कहें तो ईंक पर लिखेंगे। नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नंबर 20 देखिए क्या हो रहा है, ये क्लॉक वाइज में घूम रहा है, ठीक नहीं एंटी क्लॉक में घूम रहा है, तो ये लकीर आ जाएगा इधर, दैट इज़ नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये तो नॉर्मल है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, आप बना सकते हैं आराम से। किसी कोड में MN एगो बढ़ाया है तो RS हो जाएगा, OP फिर एगो बढ़ाया है तो SB हो जाएगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, H फिर एगो बढ़ाया है तो SBHI, ये नंबर ए इज़ द राइट आंसर। एक पंक्ति में मोहन बाएं से 20वें तथा दाएं से 30वें स्थान पर है, तो वो पंक्ति में कुल कितने हैं? तो 50 होंगे। अब देखिए क्या किया है, 5 चौके 20, 6 42 तो 8 चौके 32,
यानी नंबर बी इज़ द राइट आंसर। राकेश उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला। चलिए हम 10 किलोमीटर चल दिए। फिर दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर, दाएं मुड़कर 15, फिर वो दाएं मुड़ गया, ठीक है। फिर दाएं मुड़कर वो 10 किलोमीटर चला। अब वो बताइए कि वो किस दिशा में है, तो ये आपका वो दक्षिण दिशा में हो गया। नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं सामान्य विज्ञान पर। अब सामान्य विज्ञान पर आ जाते हैं दोस्तों। विद्युत चालकता की बीमा क्या होती है, तो नंबर सी। नंबर 2, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी, तो आइंस्टीन ने की थी। सही है। क्रांति कोण किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है, तो क्रांति कोण बैंगनी के लिए न्यूनतम होता है। ताप के बढ़ने से किसी चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है। नंबर 5, एक समान वृत्तीय गति में क्या नियत रहता है, तो क्या नियत रहता है, तो चाल और उसका ऊर्जा। पेशाब खाने की तीव्र गंध निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो यूरिक अम्ल के कारण होती है। अभी देखिए ये mv बराबर mvs के फॉर्मूला पर बन जाएगा, आराम से न्यूटन के संवेग के नियम से बना सकते हैं। इसको भी सेम इसी नियम पर बनाएंगे, ये सब आराम से आपका बन जाएगा, तो इसको हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब वैसा ही दिया है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नंबर 16 से देख लेते हैं। एक कूलम बराबर डैश इलेक्ट्रॉन होता है, तो नंबर डी 6.25 × 10⁻⁻18। नंबर 17, प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है, तो नंबर डी आवृत्ति। कांच में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नंबर 19, संधारित्र के प्लेटों के मध्य पारा विद्युत माध्यम लगा देने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है, तो बढ़ती है। यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काश की त्रिज्या को आधी कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ये भी नॉर्मल है। आग बुझाने में कौन सी गैस उपयोग होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका इनमें से कोई नहीं। N2CO3 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्वासिकार किसकी कमी से होने वाला रोग है, तो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको एक और चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। इसमें कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।